चले। हाँ। रथांग पाणे पटलेन रोचिसा मृषित्विषा संबलिता विरेजिरे चलत पलासांतर गोचरास्तरोस्तुषार मूर्ते रिव नक्त मनसवः। कहा कि रथांग पाणे है माने चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण है। रोचिसाम पटलेन कांति समूह से संबलिता, सम्मिलित माने मिल करके। कहा कि देखिए रथांग पाणे पटलेन रोचिसा मृषित्विषा संबलिता विरेजिरे, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले जो चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के तेज समूह से संयुक्त होकर के जब नारद जी की कांति है, तो नक्त माने होता है रात्रि, अंश माने किरणें। तो कहा रात्रि में नारद जी की कांति रात्रि के वृक्षों को कांपते हुए पत्तों के बीच में आती हुई चंद्रमा की किरणों की तरह शोभा को प्राप्त की, मतलब उनकी तरह शोभा को प्राप्त हुए। जैसे रात में जब चंद्रमा उगती है पेड़ से छन करके चांदनी आती तो जो शोभा होती है, उसी तरह की नारद जी रात सुशोभित हुए कृष्ण जी से मिलकर के। समझ रहे हो ना? और दूसरा है, चलो, प्रफुल्ल तापिक्ष निभैरभि शुभि शुभैश सप्तक छद पांशु पांडुभि परस्परेण क्षुरितामलक्ष्मी तदैकवर्णायुतौ बभूवतु। बभूवतु लिट लगा, समझे? तो प्रफुल्ल तापिक्ष निभै, निभ माने होता है समान, खिले हुए तमाल के वृक्षों के समान। सब तक छद पांशु पांडवी, चितवन के पुष्पराग के समान धवल शुभ्रैः मनोहर, अर्थात खिले हुए तमाल के फूलों के वृक्ष के सदृश श्यामल और सप्तपर्ण वृक्ष के फूल के पराग के समान उज्जवल तथा मनोहर किरणों के योग से परस्पर मिश्रित आभा वाले वह दोनों माने भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी उस समय समान वर्ण की तरह प्रतीत हो रहे थे। जैसे दोनों एक ही तरह समान प्रतीत हो रहे थे, अलग अलग दो हो करके भी एक समान प्रतीत हो रहे थे। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हमारी शरीर दो है लेकिन मन एक, ऐसा होता है। केवल शरीर दो ही समान, मन एक। ये कहना बड़ा आसान होता है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन कह देना। तो गुरु जी यहाँ पे प्रकृति के भाव से लिया गया है कि नारद जी के ऊपर चंद्रमा की प्रकाश आ रही है और कृष्ण जी भी चंद्रवर्ण के, दोनों के इसीलिए समानता वहाँ दिखाई गई कि एक ही जैसे लगे। जैसे कभी कभी आप भाई हो, एक ही तरह कपड़ा पहने तो लगता है कि एक ही तरह का, एक ही तरह, ऐसा होता है जी। तो ऐसा का युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति जस्याम सविकासमासत तनव मुमुस्तत्र न कैटभद्दुषस्तपो घनाभ्याम संभवाम बा। तनव मुमुस्तत्र न कैटभद्दुषस्तपो धनाभ्यागम संभवामुदः। बहुत अच्छा श्लोक। कहा कि युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति जस्याम सविकासमायत। कहा युगों के क्षय होने के पश्चात जब सारे युग समाप्त हो जाते हैं जी, तो भगवान श्री कृष्ण के जिस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड विस्तार के साथ जो है समा जाता है, सारे ब्रह्मांड का जो क्षय होता है तो कहाँ समाता है? भगवान के जिस शरीर में ही न समाएगा, भगवतमय हो जाएगा। कहा श्री कृष्ण के उसी शरीर में जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है, महर्षि नारद के आगमन से जो प्रसन्नता हुई, आने से जो उत्पन्न हर्ष हुआ, वो नहीं समा सका। समझ रहे हो नहीं? जी। नारद जी के आगमन से जो प्रसन्नता हुई
वह प्रसन्नता जो है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नहीं समा पाई। बहुत अच्छा है श्लोक। तनव मोहस्तत्र में कैटभद्दुषो, कैटभद्दुष माने कैटभ राक्षस, उसकी दुश्मने जो शत्रु भगवान श्री कृष्ण तपोधनाभ्या गम संभवामुगा, तपोधन माने नारद जी के आगमन से जो प्रसन्नता हुई वो उनके शरीर में नहीं समा पाई। समझे नहीं? ऐसा होना चाहिए कि आने के बाद जो है ऐसी प्रसन्नता हो कि वर्ण समा न सके। निदाग धामान इवादिदिधितिं मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषि विलोचने बिभ्रदधिस्थितश्रेणी सपुंडरीकाक्षेति स्फुटो भवत्। पुंडरीकाक्ष कमल के समान नेत्र हैं जिनके, अक्षमानी नेत्र। निदाघ धामानम उष्ण के माने सूर्य, समझे ना? कहा कि भगवान सूर्य की तरह या भगवान सूर्य की तरह परम तेजस्वी जो नारद जी के को लक्ष्य करके प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमलवत सुंदर जो नेत्र हैं, नेत्रों को विभ्रत माने धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः पुंडरीकाक्ष हो गए। अर्थात पुंडरीकाक्ष नाम को स्पष्ट रूप से प्रकट करें। समझ गए नहीं? निदाघो ग्रीष्म काले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि। अब आगे चलें। शीतम चितिन्ना सुतराम मुनेर्बपु विशारभि सौधनिवाथ लंभयन द्विजावली व्याज निशाकारांशुभि शुचिस्मितावाचमवाच दच्युता। अच्युता श्री कृष्ण। अच्युत मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कहा कि नारद तथा श्री कृष्ण के आसन पर बैठ ग्रहण कर लेने पर, अर्थात आसन पर जब बैठ गए उसके बाद श्री कृष्ण जी अपनी दंत पंक्ति रूपी छल, दंतक पंक्ति रूपी छल से युक्त चंद्रमा के किरणों के द्वारा नारद जी के धवल शरीर को राजमहल की तरह पहले से भी अधिक धवलिमा को प्राप्त कराते हुए पवित्र मंद हास्युक्त वाणी हो, मतलब थोड़ा हंसते हुए उन्होंने बोला। पता लगा कि प्रसन्नता दिखावत है, मुँह की बात कर कैसी प्रसन्नता। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बहुत अच्छा श्लोक है। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वा चरिते कृतम शुभई शरीर भाजां भवदी दर्शनम विनक्ति कालकृते वियोग्यता। अच्छा, कहा कि हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण नारद जी की प्रशंसा करते हुए स्वागत में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हरत्यघम, अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप। समझे कि नहीं? अच्छा, कहा कि आपका दर्शन प्राणियों को, नारद जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, आपका जो दर्शन है मुनिवर, प्राणियों को तीनों कालों की पवित्रता को प्रकट करता है। तीन काल को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कहा कि आपका दर्शन जो है प्राणियों को तीनों कालों की पवित्रता को प्रकट करता है। समझ रहे हो नहीं? जी। अच्छा, प्रकट करता है, आने वाले समय में कल्याणकारक है।
क्योंकि आपका दर्शन जो है इस बात का द्योतक है कि जो आने वाला समय है वो प्राणियों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। हाँ, अब भूतकाल के पुण्य से के द्वारा वह प्राप्त है जो आपका दर्शन हो रहा है। अगर भूतकाल में उन्होंने पुण्य नहीं किया होता तो आपका दर्शन ही नहीं होता। समझ रहे हो? नहीं। और आपका दर्शन पुण्यात्माओं को ही होता है, दुष्टात्माओं को नहीं होता है। तो आप पापियों को कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। जो पापी होते हैं उनके लिए आपका दर्शन नहीं है, जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं के लिए आपका दर्शन होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, इसको याद करो। जगत्य पर्याप्त सहस्रभान नानायन्यंतुम समभाविभान प्रसज तेजो रविसंख्यताम गतैर अदस्त्वया नुत्तमनुत्तमं तपः। गतैरदस्त्वया अनुत्तमम तमः। ये देखिए अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। कहा जगत माने संसार में अपर्याप्त सहस्रभान अपरिच्छिन्न हजारों को किरणों वाले भानुना सूर्य के द्वारा तम माने होता अंधकार, जिस अंधकार को नियंत्रण माने दूर करने के लिए न समभावी जो समर्थ नहीं हुए, अनुत्तमम अनुत्तमम माने सर्वोत्तम, अदह इस त्वया माने तुम्हारे द्वारा असंख्यताम गतैः संख्यातीत तेजो भी ज्ञान किरणों के द्वारा पशु जनों अर्थात नुत्तम नष्ट कर, अर्थात इस संसार में हजारों किरणें वाले जो सूर्य, जिस सूर्य के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण न हो सका, उसके पास हजारों किरणें हैं, हजारों किरणें वाले सूर्य से जिस अंधकार का भी निवारण न हो सका और जिस अज्ञानांधकार को दूर करने में सूर्य भी समर्थ न हो सका, उस अज्ञानांधकार को आपने अपने तेज के द्वारा हठात नष्ट कर, बलात् नष्ट कर। ये आपका समझ रहे नहीं? देखिए कितना बढ़िया, बहुत अच्छी समझ। कृतम प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना सदोपयोगी की गुरु निधि सुधि नाम धन संपदा निभा। प्रजाक्षेम कृता, प्रजा माने प्रजाओं माने संतानों को कल्याण करने वाले, सुपात्र निक्षेप कुला निराकुलात्मना सुयोग्य पुरुष लव निर्मित कटाहादि ऋण पात्र में स्थापित करने के कारण स्वस्थ अंतःकरण वाले, प्रजा सृजा माने ब्रह्मा के द्वारा धन संपदा में धन संपत्ति की तरह श्रुति नाम वेदों के सदा माने हमेशा उपयोगी उपयोग करने पर भी व्यय करने पर भी अक्षति नष्ट न होने वाली गुरु महान बड़ी निधि खजाना कृता अलग किया गया रचना। देखिए प्रजाओं के कल्याण करने वाले, संतान की मंगल कामना से सुयोग्य व्यक्ति में लौह निर्मित, लौहों के द्वारा निर्मित कटाहादि पात्र में स्थापित करने के कारण स्वस्थ अंतःकरण वाले विधाता माने ब्रह्मा ने अर्थात पिता ने, आपके पिता ने आपको धन संपत्तियों की अक्षय निधि जो दान भोग के बाद भी क्षीण न होने वाली, कौन सी? वेदों की अक्षय निधि की तुल्य रचा है। आपकी रचना ऐसी वैसी नहीं, वेदों में जैसे ब्रह्मा ने जो है जैसे वेद रचा है, वैसे आपकी भी रचना जो है उन्हीं की सदस्य है। आप अक्षय निधि
और जो खजाने हो तो नष्ट होता है, लेकिन आप ऐसे तपोमूर्ति हैं जो अक्षय निधि हैं, नष्ट होने वाले नहीं। विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतम विलोकने नैव तवा मुना मुने कृता कृतार्थोस्मि निवर्हितां हसा तथा शुश्रूषरहं गरीयसीर गिरोथवा श्रेयस के न तृप्यते। वाह, ये बहुत अच्छी श्रुति है, श्रेयस के न तृप्यते। समझ रहे हो ना? श्रेयस माने कल्याण के विषय में, केन माने किसके द्वारा तृप्यते संतुष्टि प्राप्त किया जाता है। मंगल के विषय में प्रायः सभी असंतुष्ट ही रहते हैं। कितना मंगल हो तो सोचते हैं और ही मिल जाए, और मिल ही जाए। कोई तृप्त नहीं होता था, सभी मंगल ही मंगल चाहते हैं हर आदमी। विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतार्थोस्मि निवर्हितां हसा। तो कहा कि श्री कृष्ण जी महर्षि नारद से कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, पापों को नष्ट करने वाले आपके इस दर्शन से मैं कृतकृत्य हूँ, क्योंकि आपका जो दर्शन है समस्त पापों को नष्ट करने वाला, और वो जो संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इसके कारण मैं आपके दर्शन को पा करके कृतकृत्य हो गया। तो भी मैं आपकी सारगर्भित वाणी को सुनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं नहीं? आपके दर्शन मात्र से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, तो भी मैं आपके सारगर्भित वाणी को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? कल्याण के विषय में कौन संतुष्ट होता है? तो कल्याण के विषय अर्थात हम संतुष्ट नहीं। इसलिए हम आपके पावन पवित्र वाणी को सुनना चाहते हैं। कल्याण के विषय में कोई संतुष्ट नहीं होता। देखिए, तृप्यते संतुष्यते न कश्चित्। समझ रहे हो नहीं? श्रेयस माने आत्महिते कल्याणे, जो अपने को अच्छा लगे वही न कल्याण है। अपने हितकर हो। शुश्रूषा अस्मि श्रोत कामोस्मि, माने मैं सुनने की इच्छा कर रहा हूँ, सुनना चाहता हूँ। कृतार्था माने कृत्य जाता है। और देखिए, गतस्पृहोप्यागम न प्रयोजनम बदेति वक्तुं व्यवसीयते यया तनोति नस्ता मुदितात्म गौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। का सांसारिक विषयों से विरक्त आप कृपया अपने आने का कारण तो बताइए। कहते नहीं क्या हाल चाल है, किस वजह से आप आए हैं? तो वही कह रहे हैं कि सांसारिक विषयों से विरक्त हैं आप, फिर भी आप अपने आने का कारण तो महाराज बताइए। ऐसे कथन से उपस्थित, इस कथन को उपस्थित करने के लिए जो हमने धृष्टता या धृष्टता मुझे प्रेरित कर रही है, मेरी उस धृष्टता को आपका आगमन ही बढ़ा रहा है, या आपका आगमन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना? ये जो मैं धृष्टता कर रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे, तो आपके आगमन के कारण ये मेरी धृष्टता बढ़ रही है, मतलब जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि आपका आगमन ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्। मतलब गतस्पृहा निस्पृहा तृष्णा रहिता आगमन प्रयोजनम, आने का कारण बद कहिए वक्तुम, बोलने के लिए व्यवसीयते माने कोशिश किया जा रहा है। उदितात्म गौरवा, जिसने अपने गौरव को प्रकाशित किया। ताम धृष्टताम, उस धृष्टता को तनोति बढ़ा रहा। बहुत अच्छा है। इति ब्रुवंतम तमुवाच सब्रती न वाच्य मिथ्यम पुरुषोत्तमत्वया
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यम गुरुयोगिनामपि। हाँ, का इस प्रकार कहते हुए नारद जी बोले। अब नारद जी बोले कि हे पुरुषोत्तम, विरक्त आदि इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए आपको क्योंकि योगी जन भी आपका ही दर्शन करते हैं। समझ रहे नहीं नारद जी? देखिए, इसीलिए आपके दर्शन से श्रेष्ठ कोई दूसरा कार्य नहीं। आपके दर्शन के लिए मेरा आगमन हुआ है किमस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अभी त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः। साक्षात आपका दर्शन करने के लिए मेरा आगमन हुआ है। ठीक है नहीं? इति ब्रुवंतम तमुवाच सब प्रति न वाच्य मिथ्यम पुरुषोत्तमत्वया त्वया इत्थम वाच्यम न। तुम्हें इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जोगी लोग जो है आपका ही दर्शन करते हैं। अब आपके ही दर्शन के लिए मेरा आगमन होगा है। बढ़िया। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनैरभीक्ष अभीक्षणम मक्षोणतयाति दुर्गमम उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनस समग्र भूमिर निरपाय संश्रया। समझे? उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, जहाँ बढ़े हुए विषयाभिलाष रूपी प्रतिबंधकों मन गहन अंधकार वाले लोगों से गिरा हुआ की वृद्धि हो। अभीक्षणम निरंतर, अक्षुण्णतया अनभ्यस्त होने के कारण अपरिचित माने गतागत से रहित, जनई मोक्ष चाहने वालों के द्वारा, पथिकों के द्वारा, अर्थात उत्कर्ष प्राप्त सांसारिक विषयों का अनुराग ही जिसका प्रतिबंधक माने बाधक है, और लोगों के द्वारा अनभ्यस्त होने के कारण अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष का मार्ग है, सरलता से नहीं प्राप्त होता, बड़ी कठिनता से जो प्राप्त होने वाला मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग के पथिकों के लिए आप ही पुनरावृत्ति रहित माने सांसारिक भवबंधन के आवागमन से जन्म मरण आदि रूप भव बाधा से प्राप्त आपको प्राप्त करके मनुष्य सर्वदा के लिए सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। समझ रहे ना? उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। हाँ, फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। अच्छा, कांतार पक्ष में